दलितों और बैकवर्ड को जागरूक करने वाले एक बहुत बड़े नेता देश के अंदर भेदभाव धर्म के नाम पर गुलामी जो थोपी गई है, इस्तेमाल करने के लिए हिंदू हैं, पाखंड कर रहे हैं, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ठीक के इस धीरेन्द्र शास्त्री और राधे राधे को अब लड़ाई में वहां भेजना चाहिए कि भाई इन आतंकवादियों की पर्ची निकाल दे और इनको नष्ट कर दे और भस्म कर दे। वो वहां जाकर के पर्ची निकाल के, तो मैंने 8-9 साल पहले से स्टार्ट किया था मुहिम, उसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आज बीजेपी को उस बात को कहना पड़ा कि हम सबके अधिकार देने के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद इकलौते आप ऐसे नेता दिखे जो पूरे नेशनल लेवल पर दलितों और बैकवर्ड के दुख दर्द को समझते हैं। किसी सीट के ऊपर भाग दौड़ करके टांग पकड़ लेने से नहीं होगा। जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक भला होने वाला नहीं है। 10 साल की गारंटी दे रहा हूं कि 10 साल में ये समाज जगेगा और अपने आप अपने रास्ते को नापेगा। सरकार को कर रहित, टैक्स रहित करनी चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल की थी। ये डंडे सोटियां जो इस फिल्म में भूले साहब पर पड़े हैं, मेरे पर 18 बार पड़ लिए। घर से मेरे को जो है ना जाने कितने ताने सुनने पड़ते हैं। तो कैथल के पद्मा सिटी मॉल में फूले फिल्म देखकर लौटे हैं सभी, और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने। जो पद्मा सिटी मॉल का थिएटर है वहां पर फूले फिल्म लगी है, और दलितों और बैकवर्ड को जागरूक करने वाले एक बहुत बड़े नेता, नेशनल स्तर के बड़े नेता राजकुमार सैनी कैथल में मौजूद हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पहुँचे हैं सर, कैथल में पहुँचे हैं, फूले फिल्म लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज पहुँचे हैं आप के साथ साथ एक लोगों को भी ऊर्जा मिली है इस फिल्म के लिए। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ उस बनाने वाले को कि उसने हिम्मत की है समाज में एक क्रांति लाने के लिए। ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को दिखाने का जो प्रयास किया है, उसके ऊपर भी उस मनुवादी समाज का प्रेशर आया। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कि जो इसके अंदर कट शॉट हुआ विरोध की वजह से, इसमें काफी कुछ और था जो काटा गया, लेकिन जिन पर बीती है उनका तो कितना, मान लो ये होगा कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, इनको देखने में दिक्कत आ रही है। लेकिन एक दंपति उस समय जब पाखंड के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ और धर्म में जकड़े हुए समाज की गुलामी की हालात को देखते हुए खड़ा होकर के एक क्रांति की जोत जगाना, ये एक बहुत बड़ा युद्ध था। और उस युद्ध का प्रकाश आज हम पूरे भारतवर्ष में फैला रहे हैं, और ये फिल्म भी फैलाएगी। और आप सब युवाओं से भी मेरी प्रार्थना है कि जो देश के अंदर भेदभाव धर्म के नाम पर गुलामी जो थोपी गई है निचले तबके के ऊपर, जो 80-85% लोग हैं, उनके साथ जो दोहरा व्यवहार किया गया है, इस्तेमाल करने के लिए हिंदू हैं और हक अधिकार से वंचित हम शूद्र हैं। इसी बात को फूले साहब ने दर्शा करके समाज में एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया है। और इस फिल्म निर्माता को भी मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम उसने एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, इस वक्त जब ज्यादा लोग धार्मिक होने का पाखंड कर रहे हैं, ज्यादा मंदिरों में पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो रहे हैं, उन लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और ये फिल्म सरकार को कर रहित, टैक्स रहित करनी चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल की थी और भी कई फिल्में जो टैक्स फ्री की थी। तो फूले की इस क्रांतिकारी फिल्म को भी टैक्स फ्री करना चाहिए। आप यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कश्मीर फाइल लगी थी, यहाँ नायब सैनी पहुँचे थे, सांसद, और मैंने उनसे भी सवाल किया था कि आप इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दलित और बैकवर्ड को भी प्रमोट करने वाली कोई फिल्म आप लोग तैयार की? उनके पास कोई जवाब नहीं था, और अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इतनी हिम्मत अभी वहाँ नहीं आएगी। लेकिन मैं उस समाज को कहना चाहता हूँ कि यही जो पढ़ी लिखी जमात है, यही कम से कम कुछ आज इस फिल्म से ही शिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाए। तो हम, ये वेदना मैं हर रोज झेलता हूँ।
ये डंडे सोटियां जो इस फिल्म में भूले साहब पर पड़े हैं, मेरे पर 18 बार पड़ लिए। घर से मेरे को जो है ना जाने कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कई बार जो है ना मैंने आपके सामने ये भी मतलब वीडियो बना करके डाल दिया कि भाई मुझे घर वाले इतना हक अधिकार ना समझे, मैं समझ लो घर छोड़ दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस व्यवस्था से लड़ना इतना आसान नहीं। मैं कल ही बोध गया है आया हूँ, वहां भी 5 पंडितों की फोटोआं, जहां बौद्ध स्तंभ जो तथागत गौतम बुद्ध का स्थान है, जहां उन्होंने दुनिया को तर्क ज्ञान की परिभाषा समझाई थी, वहां भी पाखंडियों ने मूर्तियां लगा करके और शंकराचार्य की समाधि वहां रख करके वहां पंडित बैठा दिया। मैंने एक पंडित से पूछा भी था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बोला मैट्रिक हूँ। मैं कहा मैट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा टोन जो तेरी बात मैंने 4 सवाल किए उनसे, उसके पास एक सवाल का भी जवाब नहीं आया। तो मैंने उसे क्वालिफिकेशन पूछी। जी। तो हालात ये हैं कि देखिए पूरा वर्ल्ड वहां पर इतने बड़े बड़े संस्थान बनाए बैठा है, एजुकेशन के, सराय के, होटल्स के, लेकिन इस देश का जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, ज्ञान लिया, विश्व तो उसके चमत्कार को पा करके आज 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, चाइना 70% बुद्धिस्ट कंट्री है, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं। जहां जहां मतलब जो है ना बुद्ध ज्ञान गया, जहां जहां बुद्धि ज्ञान गया, वहां वहां तरक्की हुई। जहां जहां अंधविश्वास फैलाया गया, वहां वहां सर्वनाश हुआ। मंदिरों में बैठने वाले ब्राह्मण, पर्चा देखने वाले, जो बड़े बड़े पंडाल लगाकर पर्चे निकालते हैं, उन पे ये पर्चा नहीं निकाला गया पहलगाम हमले का। देखिए मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि इस धीरेन्द्र शास्त्री और राधे राधे को अब लड़ाई में वहां भेजना चाहिए कि भाई इन आतंकवादियों की पर्ची निकाल दे और इनको नष्ट कर दे, तो बाकी सारी सेना के अपने बच्चे मरवाने की जरूरत नहीं है, और भस्म कर दे वो वहां जाकर के पर्ची निकाल कर। जातिगत जनगणना को लेकर सरकार तैयार हुई, राजकुमार सैनी की बहुत बड़ी मुहिम थी, बार बार मंचों से कहा गया। ये फिल्म भी यही दर्शाती है कि समानता, बराबरी, हर किसी का अधिकार बराबर है। आज फूले फिल्म के अंदर भी ये दिखाया गया, जो मैंने 8-9 साल पहले से स्टार्ट किया था मुहिम, उसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया, अपने घोषणा पत्र में दिया। आज चाहे भले वो पहलगाम की वजह से, चाहे वो पुलवामा की वजह से, किसी भी बात में आज बीजेपी को उस बात को कहना पड़ा कि हम सबके अधिकार देने के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे। अब देखना ये है कि उन्होंने कह तो दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कहीं 15 लाख वाला, 2 करोड़ नौकरियों वाला, या जो है ना सब कमजोरी किसान की आमदन 2 गुनी करने वाला, 100 स्मार्ट सिटी वाला, या ये जो जितने भी लोग लुभावने वादे थे कि वो सारे जुमले निकले कि कहीं ये भी जुमला तो नहीं। आने वाले समय में क्या लगता है कि दलित और बैकवर्ड के नाम पर ही राजनीतिक मुद्दे होंगे और इन्हीं के नाम पर राजनीति होने जा रही है? क्या मैं 10 साल की गारंटी दे रहा हूं कि 10 साल में ये समाज जगेगा और अपने आप अपने रास्ते को नापेगा और अपने आप खड़ा होकर के अपने हक और अधिकार को पहचानेगा, जो हजारों सालों से दबा हुआ चला आ रहा है। आज देखिए 60वीं बैकवर्ड समाज, जिनकी पार्लियामेंट के अंदर मात्र 10% हिस्सेदारी है, 60-70 लोग हैं, मात्र 800 में जो दोनों सदनों के मिलाएंगे तो हम आंकड़ा 100 नहीं छूता, जिनकी हिस्सेदारी 60 है। 800 में जिनकी संख्या ही 15-20% है, वो आज 800 में 550 लिए बैठे हैं। जी। तो कैसे जो है ना बराबरी हो? तो इस व्यवस्था को कम से कम हम ये मान सकते हैं कि क्रांति आ रही है, लोग जाग रहे हैं, ऐसा ऐसा लोग सीखेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद इकलौते आप ऐसे नेता दिखे जो पूरे नेशनल लेवल पर दलितों और बैकवर्ड के दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन एक पीड़ा तो इनके मन में भी है कि कहीं ना कहीं उस मुकाम पर आप होने चाहिए जहां बैठकर आप इन लोगों का कलम से भला कर पाएं। देखिए ये कलम का भला तो समाज जगाने से होगा, किसी सीट के ऊपर भाग दौड़ करके टांग पकड़ लेने से नहीं होगा। जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक भला होने वाला नहीं है। चलो शुक्रिया।
तो राजकुमार सैनी पूर्व सांसद और दलित बैकवर्ड के एक बहुत बड़े चेहरे, बड़े नेता, उनसे चर्चा कर रहे थे हम, जो कि कैथल में पहुंचे थे फूले फिल्म को लेकर के, उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और फूले फिल्म जो है वो आप सभी को देखना भी चाहिए और औरों को प्रेरित भी करना चाहिए, क्योंकि आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाला कोई तो है जो बॉलीवुड में भी काम करने की जिसने हिम्मत दिखाई है, और यही राजकुमार सैनी कह रहे थे।